So, hello all Shubchintaks. We are connecting in daily growth practice, that is DGP sessions presented by Digital Gone Easy, that is DGE. And we are connecting around 9:13 a.m. Okay, so आज का interesting topic है how to do journaling. उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों जरूरी है। यहाँ पर मेरे बहुत सारे मेंबर्स हैं जो पहले से जर्नलिंग कर रहे हैं मेरे साथ। एक दो एक्सपीरियंस उनसे ले लेते हैं कि उनको क्या फील हो रहा है जर्नलिंग करने के बाद। Then you will get an idea why journaling is important, and then I will show you how you can journal better with the help of AI and ChatGPT prompt. Okay? So over to Ravinder. Can you enlist benefits of journaling, like number 1 benefit, number 2, number 3, like that? First of all, hi everyone. Good morning, and sorry for the voice. Bad throat today, so I would speak a bit little bit. The thing is, journaling की वजह से जो होता है, for me, I would say the first thing is I tend to remember the work I have done. The most important thing what I have seen. आप दिन में 10, 12, 15 टास्क करेंगे, बट आपको रिमेंबर नहीं होगा। अगले दिन अगर आपसे मैनेजर पूछता है कि टेल मी योर 3 टास्क यस्टरडे, वो आपको 3 ही होंगे। अगर आप उनको बता देते हो कि मैंने 10 टास्क किए एंड दे आस्क यू कि कितने कैसे किए हैं, तो आपको 1 घंटा चाहिए वो सोचने के लिए कि भाई वो कौन सा टास्क था। एंड व्हेन यू डिग दैट थिंग, तो धीरे धीरे आपको याद आने लग जाएगा। बट वो जर्नलिंग से क्या होगा कि आपको माइंड मेकअप रहेगा, एंड आप अगर टास्क डेली लिख रहे हो तो आपको पता रहेगा कि आपके पास कितना टाइम बचा एंड विच टास्क आर पेंडिंग टू डू। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कोई एक टास्क पहले करना हो तो कोई दूसरा टास्क बाद में कर सकते हो आप। अगर आपको दिन में मॉर्निंग में ही पता है कि आपको क्या टास्क करने हैं, देन यू कैन डू दैट। सो दिस इज द 1 and 2, both of them are benefits for me. Okay. Samarth, you started journaling because of us. So, okay, कल नहीं किया लेकिन पहले तो किया. What benefit did you get? The benefits from journaling, actually, I just started because of Shubhra. There are a ton of benefits, but I will share a few of them. The very first benefit is like it's brainstorming. Your mind just pushes way beyond your expectations. Like you first thought that what should I journal, and the next moment the thoughts came by, and you just start writing randomly. The thing that I don't use AI for journaling. I learned today how to use AI, but eventually the thing just started. And the other thing which I learned is that discipline in journaling. Although I didn't do it yesterday due to my health issues, but yeah, journaling also brings discipline to your life. Like it is a habit to be built, and it is very good. And yeah, and the rest other benefits as per Ravinder told, and that's it. Yes, sure. Yes. So, आप लोगों को पता चला जर्नलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। जर्नलिंग क्या होता है? जर्नलिंग मतलब आप अपने दिन भर के टास्क्स को, इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को एक जगह डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको कहते हैं जर्नलिंग। हमारे लाइक वी आर 90s किड्स, वी आर मोर ऑफ पेन एंड पेपर पर्सन, ठीक है। सो हमारी डायरी हुआ करती थी जिसमें हम लोग डियर डायरी, कल मेरे साथ ये हुआ, मुझे ऐसा बुरा लगा, मुझे ऐसा हुआ, समझ में आ रहा है, ऐसे करके जर्नलिंग करते थे, राइट। बट एज द टाइम गोज बाय मुझे समझ में आया कि नहीं, डिजिटल जर्नलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं अपना एक रियल इंसिडेंट बता रही हूँ। पटना में एक टाइम बहुत बाढ़ आई थी, बहुत रिसेंटली है, मतलब लाइक विद इन अ डेकेड। मैं जर्नल का ना रजिस्टर्स मेंटेन करती थी एंड वो बह गए बाढ़ में। तो मेरा वो लिखा हुआ था ना, बहुत प्यार से लिखा मैंने, संजो के लिखा। सो ये एक प्रॉब्लम है फिजिकल नोट्स बनाने का। आज के जमाने में आप फिजिकल नोट्स बनाइए, बहुत शौक से बनाइए, बिकॉज जो साइंस है ना, अगर आप अपने उंगली से पेन के साथ बात करते हैं, लिखते हैं, और ब्रेन के साथ उसका जो कनेक्शन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जर्नलिंग कर भी रहे हैं ना पेन पेपर पे, सो मेक श्योर यू टेक अ पिक्चर and add in a document, add in the document, ठीक है। Yeah, one more benefit is like it improves your English. Yeah, it is the most beneficial thing in journaling, I think. So, yeah, Okay. that's it.